Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जो पूछा उन्होंने कि क्यों जा रहे हो मरने वतन के लिए, वो रुका और उसने मुड़कर कहा, जानते हो तिरंगा मिलता है वहां कफन के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं महेशन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका, और बात करने जा रहा हूं भारत के उस विभाग की, भारत के उस हिस्से की, भारत की उस स्टोरी की कि जो आजकल हर भारतवासी की जबान पर ही नहीं, विदेशियों की धरती पर भी कोहराम मचाई हुई है। बात करने जा रहा हूं भारत के उस जाबाज सिपाही की, जो दोस्तों अकेले दम सीना तान के तमाम विश्व शक्तियों के सामने, और जहां तक कि घर के जयचंदों के सामने भी पूरी कश्मकश से, पूरी ताकत से, पूरी जद्दोजहद के साथ रुका हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, और इस आर्टिकल के बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं कि सर ऐसा आर्टिकल पहले नहीं देखा। इस मुद्दे पर खबरें पहले बहुत देखी हैं, विभिन्न विभिन्न लोगों की देखी हैं। 8 से 7 मिनट में आपको वो आर्टिकल देने जा रहा हूं जो गारंटी देता हूं कि इस तरीके से कहीं नहीं मिला होगा। चलिए शुरू करता हूं, बिना लॉन्ग लपेट के डायरेक्ट बात करते हैं दोस्तों भारत की इकोनॉमी की, कि भारत की इकोनॉमी डेड है। रियली में भारत की इकोनॉमी डेड है क्या, मर चुकी है क्या? क्योंकि कुछ चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चिढ़ते हुए यह बोला था कि भारत एंड रशिया व्हाट दे आर डूइंग विद ईच अदर, आई हैव नथिंग टू डू विद देम। वो क्या कर रहे हैं आपस में मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन दोनों की इकोनॉमी डेड है और वो डेड इकोनॉमी के देश हैं। और दोस्तों इसके चलते अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मुझे लगता है 1 महीना नहीं हुआ होगा मेरे दोस्त, 1 महीने के अंदर आज अमेरिका की इकोनॉमी डेड है। आपने इस टॉपिक पर बहुत वीडियो देखे होंगे, आप इसको देख लेना और फिर बताना सर मेरे समझ में अब आया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर रहा हूं इस आदमी की। आज दशहरा है, मेरे सभी फैमिली मेंबर्स को, जो महेशन आईएएस के फैमिली मेंबर हैं, उन सबको दशहरा की विजयदशमी के इस पावन अवसर पर आप सभी को बधाई है। और आपसे कहता हूं अपने अंदर के रावण को मारकर राष्ट्र के लिए राष्ट्रभक्त बनिए, खड़े हो जाइए। ठीक है दोस्तों, और आपने बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया। कल हमारे 1 लाख फैमिली मेंबर्स भी पूरे हुए, उसके लिए आपको चरण बंदन है, बहुत ज्यादा नमस्कार है, सत सत कोटि कोटि प्रणाम है। अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम जरूर कहना, सभी लोग, अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप माता पिता ही हैं तो आपको तो चरण बंदन है। देखिए बात कर रहा हूं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने चंद दिन पहले कहा था कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, मरी हुई अर्थव्यवस्था है, और गारंटी देता हूं आपको पाकिस्तान के साथ तेल के लिए पैक्ट करना पड़ेगा, यानी आप पाकिस्तान से तेल मांगेंगे कुछ दिन बाद, ऐसा हमको धमकी दी गई थी। चलो बाहर के लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, फर्क इतना नहीं पड़ता है, धमकियां चलती रहती हैं। सबसे ज्यादा ठेस कब पहुंचती है इस दिल में, जब दोस्तों अपने घात लगाकर बैठे होते हैं। और यहां इनसे निपटना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इनसे तो यह आराम से निपट लेगा। बात प्रॉब्लम यहां आ गई कि जब सभी ने इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर दिया कि हां भारत की इकोनॉमी तो डेड है, आप देख नहीं रहे हो, नौकरी नहीं है, रोटी नहीं है, खाने के लिए लाले पड़े हैं, सारे लोग मेट्रो के नीचे बैठे, ऐसी ऐसी विभिन्न विभिन्न प्रकार की बातें आपने आई। ध्यान रखना, भले ही भूखे मरे ना, बात राष्ट्र की हो तो खड़े रहना। हां, बात देश के अंदर की हो तो चुनाव होते हैं, एक न्यायपालिका होती है, इलेक्शन कमीशन होता है, उसके ऊपर पूरा विश्वास रखिए और पूरे दमखम से अपनी सरकार को चुनिए। लेकिन बात अगर इंटरनेशनल मुद्दे की हो तो राष्ट्र के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि गीता जी में भी यह लिखा हुआ है, शौर्यम तेजो धृतराष्ट्रम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्व छात्रम कर्म स्वभावजम। दोस्तों ध्यान रखना, आप हर व्यक्ति क्षत्रिय है अगर उसका स्वभाव दानी है, वो राष्ट्र के लिए खड़ा रहता है। और ध्यान रखना, दूसरे के धर्म से अपनाया गया अच्छा धर्म भी, अपना खराब धर्म भी श्रेष्ठ है अगर आप उसके लिए पूर्ण समर्पित हो। हमारी तो संस्कृति ही सभ्यता है, हमको तो बिल्कुल भी ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। और दोस्तों आपको बता देता हूं कि इनसे तो निपट लेंगे। ट्रंप कहता है हु आर यू, तुम कौन हो, भारत को कह रहा है। एक बात ध्यान रख लेना, सबको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी मैं नरेंद्र मोदी का नाम बोलूं या किसी भी सरकारी व्यक्ति का नाम बोलूं, इसका मतलब भारत है। भारत के सबसे बड़े पायदान पर बैठकर भारत को प्रतिनिधित्व करना, नेतृत्व करना, इसका मतलब वो भारत है। किसी पार्टी विशेष से जोड़कर कुंद मानसिकता के साथ आप इसको देख लेते हो, वही सबसे बड़ी कमी है, और इसीलिए आई लव मोहम्मद चल रहा है, क्योंकि आपकी मानसिकता भारत के प्रति नहीं आ पा रही है। इसका भी जिक्र करूंगा, एक आर्टिकल लेके जाऊंगा, सेपरेट आर्टिकल 5 मिनट का, आई लव मोहम्मद पर, प्लीज देखना मत भूलना। और सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी मुस्लिम लोग भी होंगे प्लीज उसको देखना, आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहां देखिए दोस्तों, यह व्यक्ति कहता है नरेंद्र मोदी जी से कि हु आर यू, कौन हो तुम यार, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। ये बंदा मुस्कुरा रहा है, कह रहा है अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन फिगर देखे जाते हैं तो ये 1.5 जीडीपी ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है और भारत 6.4 जीडीपी ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है, जिसको कि अभी भी वर्ल्ड बैंक क्या अनुमान लगा रही है, स्पेकुलेशंस कर रही है कि ये 6.7 होगा, 6.8 होगा और 7.2 होगा।
ठीक है, अब आपको ये आर्टिकल समझ में आना चाहिए वरना मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ध्यान रखना माय डियर। इंडिया नॉट अ डेड इकोनॉमी, ये कह रहे हैं इंडिया भारत मरी हुई व्यवस्था नहीं है। क्यों? इट इज नॉट न्यू दैट क्रिटिक्स हैव रश्ड राइट ऑब्सुअरीज ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसे अनर्गल बयान लोग देते हैं इंडिया की इकोनॉमी के बारे में। दे हैव कॉल्ड इट फ्रेजाइल, chaotic, स्लो मूविंग एंड नाउ दे क्लेम इट इज डेड। कभी कभी कहते हैं ये बिल्कुल चरमरा गई है, स्लो चल रही है, खत्म होने पर जा रही है, और अब तो कह दिया खत्म हो ही गई है, डेड है। तो ये हमको समझना है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ध्यान से समझना। बट हियर इज द ट्रूथ, सच्चाई क्या है? द इंडियन इकोनॉमी इज नॉट ओनली अलाइव, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ऑन द अर्थ। ये सिर्फ जिंदा नहीं है, ये विश्व में सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ये करारा जवाब सुनकर बहुतों के मुंह बंद हो गए, लेकिन आगे मैं फर्दर चलूंगा आपके पास। तब उन्होंने कहा मैं नहीं मानता हूं, मुझे कुछ सबूत तो दिखाइए। दोस्तों महेशन आईएएस पर जो आर्टिकल आते हैं ना, उनकी यही खासियत है। मैंने आपको कहा है जो फैक्ट होगा उसको वैल्यू के साथ प्रेजेंट करूंगा कि आप खुद अंदर से आपका अंतर्मन कहे कि हां अब फैक्ट भी आए, सबूत भी आया और समझ में आ गया कि माजरा क्या है। बस यही होता है दोस्तों, समझा। हमारा लक्ष्य ही है भारत के लोगों को एम्पावर करना। जिन लोगों को असली चीज जाननी है वो महेशन आईएएस से ज्वाइन करके जरूर जुड़ जाना, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए, इंडिया अ डेड इकोनॉमी डज नॉट पावर अहेड ऑफ द G20 लोएस्ट इनकम इनइक्वालिटी। वो कह रहे हैं कि यार जब कभी ऐसा होता है ना कि अगर ये डेड इकोनॉमी होती ना तो कभी भी G20 नेशन में सबसे पहले नंबर पर ग्रो नहीं कर रही होती। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, अ डेड इकोनॉमी डज नॉट लीड ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ, इंडिया रिमेन्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। भारत सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और ऐसा कोई डेड इकोनॉमी नहीं कर सकती है। वो कहां है प्रूफ? 6.4 देखो, जो हमको डेड बता रहा है ना उसकी वो देख लो ग्रोथ 1.9, 1.6, अंग्रेजों की देख लो 1.2। हमसे बात करते हो यार, तुम नजर में लाते हो तुम। हम रामानुजन के व्यक्ति हैं, हम उस भारत के व्यक्ति हैं जहां रामानुजन जन्म लेता है। दोस्तों मैथमेटिक्स में नंबर 1 ब्रिलियंट है इंडिया। अमेरिका को तो हिसाब किताब लगाना नहीं आता, इकोनॉमी क्या सिखाएगा ये। और ये चीज अब चाइना समझ गया, इसलिए भारत के यूथ को खींचना चाहता है मेरे दोस्त। अब समझने वाली एक चीज और है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये चीजें वो हैं जो आपको सबूत दिखा रहा हूं कि कैसे डेड इकोनॉमी बोलने के बाद गाल पे ऐसा चमाटा मारा है कि अब होश नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। अ डेड इकोनॉमी डज नॉट डबल इट्स पर कैपिटा इनकम इन जस्ट 11 ईयर। कोई भी डेड इकोनॉमी, कोई भी मरी हुई अर्थव्यवस्था अपने देश के लोगों की आय दुगनी नहीं कर सकती है। वो भी जस्ट 11 साल के अंदर भारत ने करके दिखाया है। जस्ट डबल आय करके दिखाई है उन लोगों की दोस्तों, खासकर उन लोगों की जो फार्मिंग सेक्टर्स में है। ध्यान रखना, यानी और इसके सबूत क्या है? ये रहे 2.35, 0.09 से 2.35। ये क्या है? फाइनेंशियल ईयर 14 और ये है फाइनेंशियल ईयर 25। जस्ट 11 मंथ ऑफ द पीरियड वी हैव मेक द पर कैपिटा इनकम डबल्ड। ये दोस्तों ये हमको समझने की जरूरत है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे उस दिन हमारी सारी समस्याएं समाप्त है। क्योंकि आपको सिर्फ इस पर ध्यान नहीं देना होगा कि कौन क्या नारेबाजी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आपको फैक्ट भी पता रहने चाहिए, सबूत आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, डेड इकोनॉमी, इसने कहा है ना इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। रियल जीडीपी ग्रोथ में इंडिया क्या है, अमेरिका क्या है, देख लीजिए। जीडीपी बेस्ड ऑन पीपीपी में इंडिया क्या है, अमेरिका क्या है, देख लीजिए। जनरल गवर्नमेंट ग्रॉस डेप्ट में हमारे ऊपर कितना कर्जा है, देख लीजिए एक बार, 80.4% और यहां 122.5%। आपको कल बताया मैंने कि जितनी इसकी जीडीपी है ना, जितनी इसकी इकोनॉमी है, उसके दोस्तों डबल ट्रिपल इसमें क्या है, डबल ट्रिपल इसमें इस पर कर्जा है। इकोनॉमी शटडाउन होने का मतलब क्या है, आपको बताऊंगा कि क्यों हुई है इकोनॉमी शटडाउन। अब वो मूवमेंट आ रहा है जहां आपको समझने की जरूरत है कि भारत कैसे भारी पड़ गया पूरे विश्व की अदर शक्तियों पर। एक बार जरूर देख लेना मेरे दोस्त। देखिए, ये आप मेरे को बोल रहे होंगे कि चौंका देगी पीएम की कुंडली। आप मेरे को बोल रहे होंगे ये पीएम की कुंडली लेके क्यों आ गए हो सर, शादी करवा रहे हो क्या नरेंद्र मोदी जी की? उनकी शादी तो बहुत पहले हो चुकी, वो तो वैसे भी अकेले रहते हैं। अरे मेरे दोस्त, शादी नहीं करवा रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी अब बारात निकाल रहे हैं सबकी। बारात निकालने के लिए इस कुंडली को लाया हूं। ध्यान रखना एक चीज, आपको ये कुंडली आपको दिख रही होगी। मैं इतना ज्योतिष तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस कुंडली के अनुसार कई बार यह भविष्यवाणी हो चुकी है क्या कि मोदी जी की कुंडली में शत्रुहंता योग बना हुआ है। शत्रुहंता, समझ के रखना है इस चीज को दोस्तों। शत्रुहंता जो योग था ना, वो बाली की कुंडली में बनता था, यानी बाली के सामने अगर कोई आएगा तो वो मारा जाएगा। लेकिन जब हम इसमें आए कलयुग में, तो कलयुग में ऐसे योद्धा नहीं थे दोस्तों। इसीलिए हमको सोचना चाहिए कि भारतवर्ष में अगर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा सिपाही भेजा गया है, मैं फिर समझा देता हूं, अगर मैं इस व्यक्ति का नाम ले रहा हूं तो आप इसको पर्टिकुलरली व्यक्ति देखते हैं, बस इसीलिए दिक्कत है कि आपको इससे दिक्कत हो जाती है। अगर आप भारत को देखेंगे कि ये वो व्यक्ति है जो हमारे देश को नेतृत्व कर रहा है, अगर इसकी जगह कोई दूसरा चेहरा होता, उसकी नीयत ऐसी ही होती, उसका व्यक्तित्व ऐसा होता, उसमें संस्कार ऐसे होते, उसकी सोच इसी तरीके की होती, तो उसके लिए भी हम यही बोल रहे होते जो इसके लिए बोल रहे हैं।
तो आप भारत की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को भारत समझकर चलिए कि अभी यहां पर कोई भी बैठेगा हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। व्यक्ति कौन है हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शत्रुहंता योग बना हुआ है इस व्यक्ति की कुंडली में, यानी अब कोई भी आएगा दुनिया का महारथी भी वो मारा जाएगा। और इसका सबूत मौजूद है, मैं यूं ही नहीं बोल रहा, इसके सबूत मौजूद है दोस्तों। आपको दिखा देता हूं सबूत, देख लीजिए। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, व्हाट दिस मींस फॉर द यूएस इकोनॉमी, खत्म, डेड। द वन हु वाज सेइंग दैट इंडियाज इकोनॉमी इज डेड, हिज ओन इकोनॉमी इज क्रम्बलिंग, डेड। दोस्तों जो अभी कुछ दिन पहले भाषणबाजी कर रहा था भारत के सामने कि तुम मरे हुए हो, तुम्हारी इकोनॉमी डेड है, ऐसा चांटा मारेंगे ना समझ नहीं आएगा। दोस्तों आज पैसा नहीं है इस पर खर्च करने के लिए, कचौड़ी खाने के लिए पैसा नहीं है इस पे। इसके हाथ में डॉलर नहीं है जो डॉलर पावर हुआ करता है दिन की। क्यों? क्योंकि यूएस की सीनेट में दोस्तों बिल पास नहीं हुआ, और बिल वहां कितने वोट चाहिए थे? 60, इसको कितने मिले? 55, खत्म, बिल रिजेक्ट हो गया। और दोस्तों बिल रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रहेगा। और जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रहेगा तो जितने भी लोग फेडरल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उनकी सैलरियां नहीं जाएंगी, रुक जाएंगी। जितने भी लोग सरकार के लिए काम कर रहे हैं वे सभी अब फिलहाल बेरोजगार हैं। आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा रेलेवेंट चीज बता देता हूं आपको, और मैंने पहले ही कहा था इसलिए कि आप वीडियो के बाद आप खुद कहेंगे कि सर माजरा तो अब समझ में आया ये क्या हो रहा था। इसीलिए आपको पूरे पर्दे खुल दोस्तों, मैं आर्टिकल भले डिले लाऊंगा लेकिन ऐसा आर्टिकल लाऊंगा कि गारंटी के साथ वो आपने यूट्यूब पर नहीं देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा। मैं क्या कह रहा हूं, ये आपने देखा होगा 2 दिन पहले की खबर है कि इन्होंने 800 जनरल्स को, यानी अमेरिका कोई छोटा देश तो है नहीं, लेकिन इन्होंने 800 जनरल्स को जो विश्व के विभिन्न विभिन्न भागों में इन्होंने अपनी सेनाएं लगाई हुई हैं, सबको फिजिकली बुलाया। क्या भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, क्या ऑनलाइन बात नहीं हो सकती थी क्या? नहीं, इन्होंने बुलाया है वर्जीनिया में 800 के 800 कमांडर, और बुलाकर दोस्तों 2.5 घंटे तक उनको भाषण दिया है। कोई मोटा था तो उसको कहा तुम यूजलेस हो, तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा अब इतने पैसे पर काम करना पड़ेगा, कर सकते हो तो बताओ नहीं तो बेरोजगार हो जाओ। उन्होंने कहा कि अब तुम वहां काम नहीं करोगे, वहां खर्चा ज्यादा होता है, तुम सिर्फ अमेरिका में म्युनिसिपैलिटी में काम करोगे, यहां की सुरक्षा देखो। मैक्सिमम लोगों को डिमोरलाइज किया गया है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि पैसा नहीं है, बजट पास नहीं हो रहा है, शटडाउन हो रही है गवर्नमेंट। अब दोस्तों इनकी नौकरियों पर भी खतरा है। देखिए कुछ दिन पहले H1B वीजा के नाम पर भारत के माइंडेड लोगों को, ब्रेन्स को यह बाहर भगा रहा था। मैं बता रहा हूं आपसे, 1 साल रख लीजिए, अभी तो 1 साल हम आप रहेंगे ही, 1 साल रख लीजिए। 1 साल के बाद क्या होगा कि डोनाल्ड ट्रंप फोन करेगा दोस्तों, मतलब कोई भी प्रेसिडेंट होगा जो अमेरिका का, वो फोन करेगा भारत में और कहेगा कि मोदी जी देखिए अभी हमारे लोग वहां नौकरी करने आना चाहते हैं तो इसका क्या प्रावधान है। तो ये क्या कहेंगे पता है? $1 लाख लगेगा, आ जाइए वीजा बनवा देता हूं, $1 लाख में से नीचे नहीं आने दूंगा। ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों गलत आदमी से लड़ाई ली है। भारत ने कई बार ऐसा किया कि बहुत दबाने की कोशिश की, बार बार आपने देखा होगा, फ्रेंडली जेस्चर्स भी दिए कि इजराइल और पैलेस्टीन वाला मामला हुआ, उस पर भी हमने बहुत ही प्यार से ट्वीट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हर समय उंगली को मरोड़ रहा है तो ले फिर। ठीक है मेरे दोस्त, तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां इनको बुलाया गया और इनकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी गई है। पूरा इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि नौकरी जाने वाली है। सारी फेडरल गवर्नमेंट की चीजें, रनिंग चीजें बंद हैं क्योंकि शटडाउन कर गई ना इकोनॉमी। अब आपको पता चलेगा कि भारत से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों कहते हैं हम विधानसभा और पार्लियामेंट में खड़े होकर कि मिट्टी में मिला देंगे उन दुर्दांतों को। देखो दोस्तों यहां पर मिक्स्ड फोरकास्ट फॉर यूएस इन्फ्लेशन इन 2025, ये अमेरिका का इन्फ्लेशन है, ध्यान रखना। यानी अब आप एक बात समझिए ना, आप कहेंगे सर इन्फ्लेशन समझ में नहीं आ रहा, प्लीज समझा दीजिए। हाँ समझा रहा हूं मेरे दोस्त। इन्फ्लेशन का मतलब ही यह हुआ है अमेरिका में कि हमारा कोई सामान जा रहा था, वो $10 में खरीद लेते थे उसको। अब ट्रंप ने हम पर यानी हमारे ऊपर दवाइयों पर लगा दिया 100% का टैरिफ। अब जो गोली दर्द की थी दोस्तों, बोवरान एसआर, वो क्या हुआ था, वो मिल रही थी $10 की। अब किसी की बच्ची के पेट में दर्द हुआ, आंख में, नाक में, चेहरे में, मतलब वो दर्द के लिए है पूरे शरीर में। अब हड्डियों में किसी के दर्द हो रहा है, वो बोवरान एसआर लेने गया है, अब उसको वो मिल रही है $20 में। एक तो पैसा नहीं है, नौकरी जा रही है, इकोनॉमी शटडाउन है, ऊपर से दवाई कितने में मिल रही है? $20 में, जो $10 में मिलती थी। हो गया सत्यानाश। इसी महंगाई को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। अब यह अमेरिका में चल रहा है इस समय पर, और क्यों चल रहा है? ट्रंप की वजह से, दुनिया जानती है। तो दोस्तों अब तो इस पर क्या, अब टमाटर ज्यादा दूर नहीं है, हो सकता है बरसात हो जाए, जनता बहुत रुद्र रूप में बैठी हुई है। अब आप ध्यान रखना यहां पर, देखिए अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूं कि अमेरिका ने पंगा लिया तो क्या हुआ, यह हुआ दोस्तों इकोनॉमी शटडाउन, इन्फ्लेशन जेनिथ। यह भी आपने देखा होगा, यह भी सब लोगों ने पंगा लिया है। एक एक शकल पहचान लेना, अगर नहीं दिख रही हो तो देख लेना, ये लोग भी पंगा ले चुके हैं और सब के सब औंधे मुंह गिरे हुए हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि ये लीडर खराब है या ये गलत है दोस्तों, इनकी भारत के प्रति सोच गड़बड़ हो गई है। ये भारत को बढ़ाने की अगर बात करते हैं, जेन्युइन मुद्दों पर लड़ते हैं तो 100% ये आगे जाएंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो हमारे ही देश की सेना पर
सबूत मांगते हैं, क्वेश्चन उठा देते हैं, यह गलत बात है। यह राष्ट्रवादी के लिए बहुत खतरनाक बात है और यह इसका जवाब तुमको मिलकर रहता है। फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। देखिए दोस्तों, यह इसकी फाइनल स्लाइड है और आपको सारा माजरा समझ में आ गया होगा कि यूनाइटेड नेशन किस स्थिति में चला गया है, भारत कहां जाने वाला है, यह आपको समझ में आ रहा है। द राइजिंग इंडिया दोस्तों 2047 इस आदमी का विजन क्या है? 2047 हम डेवलप्ड नेशन रहेंगे, यह वादा है। और दोस्तों लड़ाई फिर चाहे विश्व की पावर से करनी पड़ जाए, चाहे घर के भेदियों से, चाहे घर में जो सेंध लगा रहे हैं उनसे, किसी से भी करनी पड़ जाए, करनी तो पड़ेगी। कोई देश के प्रति बोलेगा। दोस्तों ये मैं आपको क्यों दिखा रहा था, ये देखिए ना, यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंडिया अलायंस इंप्लोडिंग हेड ऑफ द पोल्स, यानी इंडिया मीट लिखा हुआ है। इंडिया यानी भारत के नाम पर कोई कुछ भी करता है तो लोग इमोशनल हो जाते हैं ना, सपोर्ट करते हैं, लेकिन नीयत ठीक नहीं है। नियत की वजह से सारा मामला, वरना नियत ठीक होती ना। इंदिरा गांधी को दोस्तों एक समय था जब कहते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। क्यों? क्योंकि उसने भारत के लिए काफी काम किया। न्यूक्लियर कौन लेके आया? इंदिरा। दोस्तों 1971 में पाकिस्तान को ऐसा ठोका है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता शब्दों में कैसा ठोका है। दोस्तों उस समय पर अमेरिका दांतों तले उंगली दबा गया था और वापस लौटना पड़ गया था अमेरिका को। जो भारत के लिए सोचता है उसके लिए भारत की जनता हमेशा खड़ी है, लेकिन जो नहीं सोचता है उसके अगेंस्ट भी खड़ी है जनता। ठीक है, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि फिर जब बात भारत की आएगी तो चाहे दुनिया का शहंशाह हो, चाहे दोस्तों अपने घर के कितने भी भेदी हो, फिर लड़ाई तो होगी। और वो लड़ाई हो रही है। भारत 2047 में डेवलप्ड बनने जा रहा है और मैं आपसे एक कमिटमेंट आज ले रहा हूं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को मान लेना कि हमको स्वदेशी अपनाना है और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। अपनी चीजें खरीदेंगे, अपने यहां बनाएंगे, अपना यूज करेंगे। मैं गारंटी देता हूं आपको, इस मुहिम को हमको आगे लेके जाना है, क्योंकि यह भारत को सशक्त करने की मुहिम है। हमको अब विश्व पावर बनना है, उससे नीचे हमको कुछ भी मंजूर नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं फिर से एक और जबरदस्त एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।